ओम श्री गुरुवे नमः। आज का हमारा विषय है कि क्या चित्रगुप्त सचमुच हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। गरुड़ पुराण में इस संबंध में एक अलंकारिक विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यमलोक में चित्रगुप्त नामक देवता हर एक जीव के भले बुरे कर्मों का विवरण प्रत्येक समय लिखते रहते हैं। जब प्राणी मरकर यमलोक में जाता है तो वह लेखा पेश किया जाता है और उसी के आधार पर शुभ कर्मों के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक प्रदान किया जाता है। साधारण दृष्टि से चित्रगुप्त का अस्तित्व काल्पनिक प्रतीत होता है, क्योंकि पृथ्वी पर अरबों तो मनुष्य ही रहते हैं। फिर ऐसा ही तथाकथित 84 लाख योनियों में, जिनसे अनेक तो मनुष्य जाति से अनेक गुनी अधिक हैं, इन सब की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि हमारे अंक गणित की वहाँ तक पहुँच ही नहीं होगी। फिर इतने असंख्य प्राणियों द्वारा पल पल पर किए जाने वाले कार्यों का लेखा दिन रात बिना विश्राम के कल्प कल्पांतों तक लिखते रहना एक देवता के लिए कठिन है। इस प्रकार चित्रगुप्त का कार्य असंभव प्रतीत होता है। इस कथनांक को एक कल्पना मान लेने पर चित्रगुप्त का अस्तित्व भी संदिग्ध हो जाता है। आधुनिक शोधों ने उपयुक्त अलंकारिक कथन में से एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सच्चाई को खोज निकाला है। डॉक्टर फ्राइड ने मनुष्यों की मानसिक रचना का वर्णन करते हुए बताया है कि जो भी भले या बुरे काम ज्ञानवान प्राणियों द्वारा किए जाते हैं, उनका सूक्ष्म चित्रण अंतःचेतना में रहता है। ग्रामोफोन के रिकॉर्डों में रेखा रूप में गाने भर दिए जाते हैं। संगीतशाला में नाच गाना हो रहा है और साथ ही अनेक बाजे बज रहे हैं। इन अनेक प्रकार की ध्वनियों का विद्युत शक्ति से एक प्रकार का संक्षिप्त एवं सूक्ष्म एकीकरण होता है और वह रिकॉर्ड में जरा सी जगह में रेखाओं की तरह अंकित हो जाता है। तैयार किया हुआ रिकॉर्ड रखा जाता है, परंतु तुरंत ही वह अपने आप या चाहे जब नहीं बजने लगता, वरना तभी उन संग्रहित ध्वनियों को प्रकट करता है जब ग्रामोफोन की मशीन पर उसे घुमाया जाता है और सुई की रगड़ उन रेखाओं से होती है। ठीक इसी प्रकार भले और बुरे जो भी काम किए जाते हैं, उनकी सूक्ष्म रेखाएं अंतःचेतना के ऊपर अंकित होती रहती हैं और मन के भीतरी कोने में धीरे धीरे जमा हो जाती हैं। जब रिकॉर्ड पर सुई का आघात लगता है तो उसमें भरे हुए गाने प्रकट होते हैं। इसी प्रकार गुप्त मन में जमा रेखाएं किसी उपयुक्त अवसर पर आघात लगने पर ही प्रकट होती हैं। भारतीय विद्वान कर्म रेखा के बारे में बहुत प्राचीन काल से जानकारी रखते रहे हैं। कर्म रेख नहीं मिटे, करे कोई लाखन चतुराई आदि अनेक युक्तियाँ हिंदी साहित्य में मौजूद हैं, जिनसे प्रकट होता है कि कर्मों की कई रेखाएं होती हैं जो अपना फल दिए बिना मिटती नहीं। भाग्य के बारे में मोटे तौर से ऐसा ही समझा जाता है कि सिर की अगली मस्तक वाली हड्डी पर कुछ रेखाएं ब्रह्मा लिख देता है और विधि का लेख को मेंटनहारा अर्थात उन्हें मिटाने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर विवेंस ने मस्तिष्क में भरे हुए ग्रे मैटर का सूक्ष्म दर्शक यंत्रों की सहायता से खोज करने पर वहाँ के एक एक परमाणु में अगणित रेखाएं पाई गई हैं। यह रेखाएं किस प्रकार बनती हैं, इसका कोई शारीरिक प्रत्यक्ष कारण उन्हें नहीं मिला। तब उन्होंने अनेक मस्तिष्कों के परमाणुओं का परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला कि अक्रिय, आलसी एवं विचार शून्य प्राणियों में यह रेखाएं बहुत ही कम बनती हैं, किंतु कर्मनिष्ठ एवं विचारवानों में इनकी संख्याएं बहुत बड़ी होती हैं। अतः यह रेखाएं शारीरिक और मानसिक कार्यों को संक्षिप्त और सूक्ष्म रूप में लिपिबद्ध करने में प्रमाणित हुई। भले बुरे कर्मों का ग्रे मैटर के परमाणुओं पर यह रेखांकन, जैसे प्रकट शब्दों में अंतःचेतना का संस्कार कहा जाता है, पौराणिक चित्रगुप्त की वास्तविकता को सिद्ध कर देता है। चित्रगुप्त शब्द के अर्थों से भी इसी प्रकार की ध्वनि निकलती है। चित्रगुप्त, गुप्त मन, अंतःचेतना, सूक्ष्म मन, पिछला दिमाग, भीतर चित्तर, इन शब्दों के भावार्थ को ही चित्रगुप्त शब्द प्रकट करता हुआ दिखता है। चित्त शब्द को ही शायद जल्दी में लिख देने पर चित्तर जैसा बन जाता है। संभव है कि चित्त का बिगाड़ कर चित्तर बन गया हो, या प्राचीन काल में चित्त और चित्तर एक ही अर्थ के बोधक रहे हों। कर्मों की रेखाएं एक प्रकार से गुप्त चित्तर ही हैं, इसलिए
उन छोटे अंकनों में गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से बड़े बड़े घटना चित्र छिपे हुए होते हैं। इस क्रिया प्रणाली को चित्रगुप्त मान लेने से प्राचीन शोध का समन्वय हो जाता है। यह चित्रगुप्त निसंदेह हर प्राणी के हर एक कार्य को हर समय बिना विश्राम किए अपने बही में लिखता रहता है। सबका अलग अलग चित्रगुप्त है, जितने प्राणी हैं उतने ही चित्रगुप्त हैं। इसलिए यह संदेह नहीं रह जाता कि इतना लेखन कार्य किस प्रकार पूरा हो पाता होगा। स्थूल शरीर के कार्यों की सुव्यवस्थित जानकारी सूक्ष्म चेतना में अंकित होती रहे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पौराणिक चित्रगुप्त एक है और यहाँ अनेक होते हुए एक शंका भी कुछ गहरी नहीं है। घटाकाश मठाकाश का ऐसा ही भेद है। इंद्र, वरुण, अग्नि, शिव आदि देवता बोधक सूक्ष्म तत्व व्यापक समझे जाते हैं, जैसे बगीचे की वायु, गंदे नाले की वायु आदि स्थान भेद से अनेक नाम वाली होते हुए भी मूलतः विश्व व्यापक वायु तत्व एक ही है। वैसे ही अलग अलग शरीरों में रहकर अलग अलग काम करने वाले चित्रगुप्त देवता भी एक ही तत्व हैं। यह हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा किस प्रकार रखता है, कैसा, किस प्रकार, कितना और क्यों लिखता है, क्योंकि हमारा गुप्त चित्तर अंतर्मन में निरंतर चित्रगुप्त देवता का काम करता है। जो कुछ भले या बुरे काम हम करते हैं उनका सूक्ष्म चित्र उतार उतार कर अपने भीतर जमा करता रहता है। सिनेमा के पर्दे पर मनुष्य की बराबर लंबी चौड़ी तस्वीर दिखाई देती है, पर उसका फिल्म केवल 1 इंच ही चौड़ा होता है। इसी प्रकार पाप पुण्य का घटनाक्रम तो विस्तृत होता है, पर उसका सूक्ष्म चित्र एक पतली रेखा मात्र के भीतर खींच जाता है और वह रेखा गुप्त मन के किसी परमाणु पर अदृश्य रूप से जमकर बैठ जाती है। शॉर्ट हैंड लिखने वाले बड़ी बात को थोड़ी सी उल्टी सीधी लकीरों के इशारे पर जरा से कागज पर लिख देते हैं। कर्म रेखा की ऐसी ही दैवी शॉर्ट हैंड समझा जा सकता है। पाठकों को इतनी जानकारी तो बहुत पहले हो चुकी होगी कि मन के दो भाग हैं, एक बहिर्मन, दूसरा अंतर्मन। बाहरी मन तो तर्क वितर्क करता है, सोचता है, काट छांट करता है, निर्णय करता है और अपने इरादों को बदलता रहता है। पर अंतर्मन भोले भाले किंतु दृढ़ निश्चयी बालक के समान है। वह काट छांट नहीं करता, वरना श्रद्धा और विश्वास के आधार पर काम करता है। बाहरी मन तो यह सोच सकता है कि पाप कर्मों की रेखाएं अपने ऊपर अंकित ना होने दूं और पुण्य कर्मों को बढ़ा चढ़ाकर अंकित करूं, जिससे पाप फल ना भोगना पड़े। पर पुण्य फल का भरपूर आनंद प्राप्त हो, परंतु भीतरी मन ऐसा नहीं है। वह सत्यनिष्ठ जज की तरह फैसला करता है। कोई लोभ, लालच, भय, स्वार्थ उसे प्रभावित नहीं करता है। कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर एक ईश्वरीय शक्ति रहती है, दूसरी शैतानी। आप गुप्त मन को ईश्वरीय शक्ति और तर्क मन, छल, कपट, स्वार्थ, लोभ में रत रहने वाले बाह्य मन को शैतानी शक्ति कह सकते हैं। बाहरी मन धोखेबाजी कर सकता है, परंतु भीतरी मन तो सत्य रूपी आत्मा का तेज है। यह ना तो मायावी आचरण करता है, न छल कपट। निष्पक्ष रहना उसका स्वभाव है। इसलिए ईश्वर ने उसे इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। दुनिया उसे चित्रगुप्त देवता कहती है। यदि वह भी पक्षपात करता तो भला इतनी ऊंची जज की पदवी कैसे पा सकता था, और जो जो भले बुरे काम किए जाते हैं उनका एमालनामा अपनी खुफिया डायरी में कैसे दर्ज करता। यही चित्रगुप्त का रहस्य है। ओम शांति।